नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि ईओआरओ को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि ईओआरओ का पेपर लीक हो चुका है। ईओआरओ के अंदर इतने लोगों को पकड़ लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया है, एसओजी जो है वो जांच कर रही है। देखिए, यहां पर दो विषय हैं, दो सब्जेक्ट हैं बात को करने के। जैसे हम लोग एक तो ये कर सकते हैं कि एक तो इस मुद्दे पर बात की जाए कि पेपर लीक हो चुका है, या फिर एक इस मुद्दे पर बात की जाए कि आखिरकार आगे करना क्या है, इस भर्ती का भविष्य क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। तो दोनों मुद्दों के ऊपर हम लोग इक्वली बात करेंगे और इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए, रिसेंटली ईओआरओ को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। राजस्थान ऐसा है कि भर्ती भी कैंसिल होगी या नहीं होगी। देखिए, मेरा यह मानना है कि वाकई में ये जो भर्ती थी, बहुत मेहनत करके विद्यार्थी इसके लिए बैठे थे, एग्जाम दिया था, रिजल्ट के लिए कट ऑफ बड़ी जबरदस्त गई थी। उस समय ही ये लग रहा था पेपर को देखते हुए कि पेपर बड़ा इजी आया है और इस पेपर के अंदर कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और वो गई भी। जैसी कट ऑफ ज्यादा जाती है तो बहुत सारे विद्यार्थी कुछ पॉइंट मार्क्स से रह जाते हैं। किसी के 101 नंबर थे, किसी के 102 नंबर थे। तो वो विद्यार्थी अपने आप को एक बहुत में गिल्ट में फील करता है कि यार कुछ एक नंबर और आ जाते तो हम लोग एग्जाम को पास कर जाते। लेकिन उनको गिल्ट में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर जैसे आउट हुआ था, लीक हुआ था, तो उस कट ऑफ का बढ़ना जायज था कि वो कट ऑफ बढ़ेगी। और मेरा अब ये आप लोगों से एक निवेदन है कि अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर आप थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। बहुत सारी बातें होंगी कि पेपर लीक होते हैं, बहुत सारी ये भी बातें होंगी कि आजकल सब कुछ जो है वो पैसे के ऊपर चलता है, बहुत भ्रष्टाचार हो चुका है। लेकिन विद्यार्थी वर्ग से मेरा एक बात जो है, एक निवेदन, वो यही है कि रिसेंटली अब एक वैकेंसी आ चुकी है और वो है आरएस की वैकेंसी। हम लोग ईओआरओ को एक आरएस की इक्विवेलेंट ही तो मान रहे थे। तो हमारे पास में ऑलरेडी एक टारगेट है कि आरएस की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, तो हम लोग अपनी आरएस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आरएस की जो एग्जाम है वो फरवरी के अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब वो एग्जाम लगनी है। अभी ये जो बातें हैं कि ईओआरओ का पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, देखिए मेरा ये तो मानना है कि पेपर रद्द होगा। अब तो कोई रोक नहीं सकता है इस पेपर को रद्द होने से, क्योंकि एसओजी जिस तरीके से कार्यवाही कर रही है, जिस तरीके से लोगों को पकड़ रही है, 40 लाख के अंदर पेपर जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंच चुका है, तो पेपर तो लीक है। हां, अगर कोई पॉलिटिकल पेच इसके अंदर फंस जाए, कोई राजनेता ही जो है वो अगर रोक दे तो रोक दे, नहीं तो ये भर्ती अब जो है वो 100% कैंसिल होने वाली है। तो ये एक अलग मुद्दा है, कैंसिल हो या ना हो ये एक अलग मुद्दा है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको क्या सोचना चाहिए? पढ़ने वाले विद्यार्थी को यह सोचना चाहिए कि यार भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इसको हम लोग थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं। हमारे पास में ये 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में तैयारी करके हम लोग आरएस प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं, फिर हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। अगर भर्ती रद्द होती है तो वो सभी के लिए रद्द होगी, और आप में से वो तमाम विद्यार्थी जो कि अपने आप को ये समझते हैं कि हमारा जो एज लिमिट है वो क्रॉस हो चुका है, ओवर एज हो चुके हैं, तो आप लोग घबराइए मत। आपको वापस से मौका दिया जाएगा कि आप लोग एग्जाम के अंदर बैठें। अगर ये जो भर्ती है वो कैंसिल होती है, तो अगर भर्ती कैंसिल होगी तो सभी के लिए कैंसिल होगी और सभी को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। जो ओवर एज हो चुके हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो उसके लिए अब समय लगेगा। ये मान के चलिए कि अगर वापस से री एग्जाम होता है तो लगभग 6 से 7 महीने या फिर उससे बाद में ही जो है वो एग्जाम हो पाएगा। तो अब जो अभी बहुत प्रीशियस टाइम है, बहुत कीमती समय है, इसको आप लोग डाइवर्ट मत कीजिए। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस जो है इसको डाइवर्ट मत कीजिए। आप आरएस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये जो ईओआरओ की भर्ती थी ये भी आरएस के इक्विवेलेंट ही थी। बात की जाए पेपर लीक की तो वो एक अलग मैटर है। तो हमारे पास में, तभी मैंने आज सेशन लिया है, क्योंकि विद्यार्थी जैसे कमेंट कर रहे थे कि सर ईओआरओ की भर्ती को रद्द करवाओ। देखिए, ईओआरओ की भर्ती के लिए सबूत जो है वो जुटाए जा रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि आरएस जो मेंस का एग्जाम हुआ था 2021 का, उसकी कुछ कॉपीज जो है वो बाहर आई। कॉपीज के बाहर आने के बाद जो फर्स्ट रैंकर थी उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठा कि एक फर्स्ट रैंकर आखिरकार इतने बेहतरीन तरीके से कैसे लिख सकती है। जो 3 घंटे का पेपर है, ऐसा लग रहा है कि इस विद्यार्थी ने बड़ा जमा जमा कर बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के इस पेपर को किया है। 3 घंटे के इस पेपर को करने में, इस कॉपी को लिखने में कम से कम 5 घंटे लगने चाहिए। हिंदी के अंदर एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। जो पेपर के अंदर, क्वेश्चन के जो आंसर लिखे गए हैं वो बड़ा जमा जमा के लिखे गए हैं। तो फर्स्ट रैंकर के ऊपर भी एक सवाल निशान खड़ा हो चुका है। ठीक है, तो अब बात यह है कि ऐसे बहुत सारे मामले आप लोग के सामने आएंगे। इन चीजों को सोचने से क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। हमारा दिमाग बार बार में सोचता है कि आखिरकार अब क्या होगा, इसका ईओआरओ का अब क्या होगा, वो कैंसिल होगी या नहीं होगी। आरएस के अंदर भ्रष्टाचार हुआ था,
हो सकता है कि मैं जो अब एग्जाम देने जा रहा हूं उसमें भ्रष्टाचार हो जाए। ये इन सभी बातों को आप लोग साइडलाइन कर दीजिए और आप अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दीजिए। एसओजी जो काम कर रहा है वो अपना काम करता रहेगा, वो बड़ी ईमानदारी से अपना काम करेगा। वीके सिंह जो है वो वाकई में एक जबरदस्त पर्सनैलिटी है, डायनेमिक पर्सनैलिटी है, वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करेंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं ना, उनको उस चीज की सैलरी मिल रही है, एसओजी को अपनी सैलरी मिल रही है इस काम को करने के लिए। लेकिन आप अपने इस प्रीसियस टाइम को खराब मत कीजिए। तो मेरा आप लोगों से यही एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग आरएस के ऊपर ध्यान दीजिए, उसकी प्रिपरेशन कीजिए और अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि ये जो समय अगर निकल जाएगा ना तो ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा। उस समय फिर आप ये नहीं कहेंगे कि यार हम तो ईओआरओ को कैंसिल करवाने में लगे हुए थे इसलिए हमारा आरएस का एग्जाम नहीं निकला। तो ये सब एक्सक्यूज जो है वो आपके साइडलाइन हो जाएंगे। तो अभी आप लोग आरएस की भर्ती के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स को क्लियर करने के ऊपर ध्यान दीजिए, करंट अफेयर वगैरह जो सब्जेक्ट है आपके उनको आप लोग प्रिपेयर कीजिए। तो जितने भी ईओआरओ के विद्यार्थी थे वो सभी इंटेलिजेंट थे, ये तो बात कहनी पड़ेगी कि सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, सभी ने बहुत बेहतरीन तैयारी की थी, जम की मेहनत की थी। आपकी मेहनत को मैं सराखों पर रखता हूं क्योंकि उस समय मेरे साथ में जो विद्यार्थी जुड़े हुए थे उन्होंने वाकई में मेहनत की थी और उनके रिजल्ट्स भी मैंने देखे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने ओएमआर भी चेक की थी कि वाकई में उनके मार्क्स जो है वो जबरदस्त आ रहे थे। लेकिन बस बात यही है कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो अभी आप एक काम कीजिए कि ये जो 2 महीने हैं इस समय का सदुपयोग कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और आरएस की वैकेंसी के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन के अंदर, पिछला जो मैंने क्लास लिया था ईओआरओ की भर्ती कैंसिल होगी या नहीं होगी, इसको लेकर मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े थे। तो वहां पर विद्यार्थी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कि सर इसको कैंसिल करवाओ, ये कर देंगे, आंदोलन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी आगे आने वाला जो 6 महीने का समय है इसमें काफी भर्तियों का सामना आप लोग करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली नई जो गवर्नमेंट बनी है ये हो सकता है कि करप्शन को कुछ हद तक कम कर दे। क्योंकि इस समय क्या होते हैं कि जितने भी जो पेपर को लीक करने वाले लोग हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम होता है कि वो तैयारी करके इस एग्जाम को पास कर सकता है। तो बस यही बात करने के लिए मैं आया था कि ये जो भर्ती है ईओआरओ की भर्ती, आखिरकार इसका भविष्य क्या है। भविष्य तो यही है कि पेपर जो है इसका अब रद्द होने वाला है, ये वैकेंसी रद्द होगी और इस वैकेंसी की जो पोस्ट है वो नई वैकेंसी के साथ में ऐड होकर आपको आगे देखने को मिलेंगी। ये तो इसका भविष्य है। तो आप लोग इसको लेकर चिंतित ना हो, आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। फिर काम की बात तो यही है कि आपको अब आरएस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए मैं हमेशा ट्रिपल आर मेथड पर बिलीव करता हूं। देखिए ट्रिपल आर मेथड एक मेथड होता है जिससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि आखिरकार हम अपनी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए सबसे पहले होता है आर का मीन्स होता है रजिस्टर, रजिस्टर होना, ठीक है। फिर सेकंड आर जो है इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये है इसके बाद में रिकॉल, ठीक है। इसके लिए मैं लिख सकता हूं रिटेंशन, इसको मैंने ग्रीन में लिखा है। देखिए हमारी मेमोरी के अंदर जब तक कोई चीज रजिस्टर्ड नहीं होगी तो एग्जाम्स के अंदर हम लोग उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। और मेमोरी के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है उसका सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन होना, हमारी जिंदगी के अंदर भटकाव होना, मल्टीटास्किंग होना, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। आज हम लोग मल्टीटास्किंग बन चुके हैं, फोन का यूज करते हैं पढ़ाई करते वक्त, ये मल्टीटास्किंग है। तो जब तक हम लोग डिस्ट्रैक्शन में रहेंगे, भटकाव में रहेंगे, तो हमारी मेमोरी के अंदर वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर नहीं हो पाएगी और रजिस्टर नहीं हो पाएगी तो हम लोग रिकॉल नहीं कर पाएंगे और रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम्स के अंदर हमारे जो आंसर है वो गलत हो जाएंगे। तो ट्रिपल आर टेक्निक को जो है आप लोग फॉलो कीजिए। अभी डिस्ट्रैक्शन से बचिए, भटकाव से बचिए और अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सबसे बड़ी काम की बात है आज की। तो जो हो रहा है वो होकर रहेगा, एसओजी जो काम कर रही है वो करके रहेगी। इसीलिए आप केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए क्योंकि आरएस की भर्ती 2025 में अब लगने जा रही है, तो हो सकता है कि 2026 में जाके लगे। तो अगर आप लोग 2026 तक इंतजार कर सकते हैं तब तो फिर अभी आप तैयारी छोड़ दीजिए और ईओआरओ के पीछे लग जाइए कि इसको रद्द करो, रद्द करो। और अगर वाकई में आपको लगता है कि मेरे लिए ये 2025 का जो अटेम्प्ट है, जो फरवरी में एग्जाम लगने जा रहा है, ये बहुत मेरे लिए कीमती है, तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आप ट्रिपल आर टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए। समझिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि मेमोरी के अंदर अगर कोई चीज रजिस्टर ही नहीं हो पाएगी तो हम रिकॉल कैसे कर पाएंगे और हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है, हमारा जो भटकाव है, वो वाकई में हमको ले डूबेगा। इसलिए आप अपने कंसंट्रेशन पर और फोकस पर वर्क कीजिए। जैसे योगा अभ्यास वगैरह आप लोग कीजिए।
तो ईओआरओ से अगर कोई बात भी करता है कि यार ईओआरओ रद्द होगी नहीं होगी, आप उससे दूर हट जाइए कि यार मुझे मतलब नहीं है, मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, तू तेरी जाने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझे ये बताइए कि आज तक आपने सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर किया है? क्या खुद के ऊपर किया है कि या फिर किसी दूसरे इंसान के ऊपर किया है? और अगर खुद के ऊपर किया है तो यह विश्वास कायम कीजिए कि हां, हम लोग सभी भटकाव को छोड़कर आज तैयारी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और आरएस प्रीलिम्स जो 2025 में लगने जा रहा है इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और अपने रिजल्ट को लेकर आएंगे। हम लोग इन फालतू की बातों के अंदर उलझेंगे नहीं। ईओआरओ कैंसिल होगा या नहीं होगा, दिमाग के अंदर ये जो फितूर है इसको बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी आपकी और आप फिर लोग वापस से आप लोग कंप्लेंट करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है हमारे फेवर में नहीं आया है। तो अगर आप लोग मुझसे वादा करते हैं कि यस सर हम लोग तैयारी करेंगे और तैयारी करते हुए ये जो फालतू के काम है रद्द करो, ये करो, जो हो रहा है होने दीजिए, आप अपनी तैयारी पर कंसंट्रेट कीजिए। और अगर वाकई में चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए कि यस सर हम यही करेंगे और अपनी तैयारी करेंगे और प्रीलिम्स के एग्जाम को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे। चैनल पर नए हैं तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।